आज जो है वो मैं आपको एक ऐसे वीज़े के हवाले से बताने जा रहा हूँ जिसके लिए बहुत सारे लोग हर साल वेट करते हैं। और वेट करते करते जो है ना वो कहते हैं कि अली भाई हमें अब बता दें कि अब वीज़ा अप्लाई कर लेना चाहिए इस कंट्री का कि नहीं करना चाहिए। कंट्री का बड़ा बेहतरीन मुल्क है, लोग जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं वहाँ पे। और काफ़ी सारे लोग जो है मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा बेस्ट टाइम है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करने का। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो है वो मैं आपको एक ऐसे वीज़े के हवाले से बताने जा रहा हूँ जिसके लिए बहुत सारे लोग हर साल वेट करते हैं। और वेट करते करते जो है ना वो कहते हैं कि अली भाई हमें अब बता दें कि अब वीज़ा अप्लाई कर लेना चाहिए इस कंट्री का कि नहीं करना चाहिए। कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जो कि एक बड़ा बेहतरीन मुल्क है, लोग जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं वहाँ पे। और काफ़ी सारे लोग जो है मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा बेस्ट टाइम है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करने का। और आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट टाइम शुरू हो चुका है क्योंकि मौसम वहाँ पे चेंज हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारे पास उसकी ऑप्शन आ चुकी है। बिजनेस इनविटेशंस के साथ आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है वो अप्लाई करवाया जाएगा। इसकी क्या डिटेल्स हैं, कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, क्या प्रोसेसिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वह चैनल सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो है ना वो हमारा फेसबुक का जो पेज है उसको भी जाके लाइक करना है, अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र, ठीक है। और हमारा टिकटॉक का अकाउंट जो कि अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र का है, जिसके ऊपर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। और भी बहुत सारे लोगों ने डुप्लीकेट फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो आपने डुप्लीकेट फेक अकाउंट्स पे नहीं जाना। आपने जिस पे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, 1,20,25,000 के आसपास हैं, उसी को सिर्फ फॉलो करना और किसी को फॉलो नहीं करना। तो फिर आज आपको मैं बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो बिजनेस वीज़ा है उसको आप लोग कैसे ले सकते हैं, क्या उसका तरीक़ाकार होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं अब। ऑस्ट्रेलिया जो कि एक बड़ा अहम कंट्री है, टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है, 5 वाइज कंट्रीज़ में आता है। 5 वाइज कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज़ को 5 वाइज कंट्रीज़ कहा जाता है। इन पांचों कंट्रीज़ के वीज़ा जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल है। इन पांचों में से किसी एक कंट्री का आपका वीज़ा लग जाए तो आपको बहुत अच्छा जो है वो रिस्पांस मिलता है, यानी आपको बाकी और कंट्रीज़ का वीज़ा लेने में आसानी होती है, ख़ास तौर पे शेंजन की और बहुत सारे ममालिक की। तो ऑस्ट्रेलिया का जो बिज़नेस वीज़ा है, एक तो होता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा उन्हीं नॉर्मल टर्म्स पे अप्लाई होता है वेरी सॉरी। जो दूसरा बिज़नेस वीज़ा है, होता ये भी विजिटर वीज़ा है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि बिज़नेस वीज़ा में आपको अप्लाई करने के लिए वहाँ से किसी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की, यानी वहाँ पे आपको किसी इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपका बिज़नेस वहाँ पे रजिस्टर नहीं होगा, लेकिन आपको वहाँ से कोई भी किसी भी कंपनी से, किसी और एग्जीबिशन से या किसी भी कॉन्फ्रेंस वगैरह से वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवा के वहाँ से इनविटेशन लेना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है ना वो बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी हुई है कि हम यहाँ से कम से कम 25 से 30 लोगों का जो है वो बिज़नेस का वीज़ा जो है वो प्रोसेस करवा सकते हैं। आप लोगों ने अगर बिज़नेस वीज़ा प्रोसेस करना है तो आपके पास सिंपल रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी है। आप सिंपल रिक्वायरमेंट्स कौन सी है? नंबर 1, आपका बिजनेसमैन होना ज़रूरी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया का बिज़नेस वीज़ा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है कि आप अगर जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो 3 महीने की होना ज़रूरी है, ठीक है। अब लोग सवाल ये करते हैं कि बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट चल जाएगी या पर्सनल अकाउंट की। देखें, बिजनेस और पर्सनल दोनों अकाउंट्स की स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर चल सकती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप बेहतर ये होता है कि दोनों अकाउंट्स की स्टेटमेंट लगाई जाए। अदरवाइज आप जो है वो सिंपल एक पर्सनल अकाउंट की भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, सिंपल बिजनेस अकाउंट की भी लगा सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या है? एनटीएन और टैक्स रिटर्न्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो ये एक एडेड एडवांटेज है, वो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे आपके पासपोर्ट है और सारी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो साथ में अटैच होगी। आपके पास आपका आईडी कार्ड पाकिस्तानी होना चाहिए, आपके पास एफआरसी आपके पास होना चाहिए।
मेन रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं, ये हैं इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स। तो आप अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट समेत विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, तो फिर आप एलिजिबल हो सकते हैं इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब वीज़े का प्रोसेस क्या है? वीज़े का प्रोसेस बहुत सिंपल है, ऑनलाइन इसका वीज़ा अप्लाई होता है। आप लोग ऑनलाइन इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको वहाँ से बिजनेस का इन्विटेशन प्रोवाइड करेंगे, हम आपकी वहाँ की रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे, और हम आपकी सारी फाइल प्रिपरेशन ऑनलाइन जो आपकी सबमिशन होनी है वो सारा कुछ हम आपको करवा के देंगे। हमारे पास जब आपका केस आएगा तो हम उसको 5 से 6 दिन के अंदर अंदर उसकी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे ऑनलाइन, ठीक है। इसकी जो एम्बेसी फीस है पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक सिर्फ 42,000 रुपये है, और विद हम इन्विटेशन जो है उस टोटल फीस जो है इनविटेशन के साथ विद कंसल्टेंसी एवरीथिंग, और जिसमें एम्बेसी फीस भी शामिल है, टोटल 1,50,000 का पैकेज है। 1.5 लाख का पैकेज है, इसके अंदर एम्बेसी फीस सारा कुछ शामिल है। 1.5 लाख के अंदर अंदर आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बिजनेस वीज़ा जब आपने अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई होना है। जब हमने आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो सबमिट करने के बाद आपको एक बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आएगा, वो आपने लेके जो है विद पासपोर्ट या अपना आईडी लेके आप वीएफएस के ऑफिस जाके अगले ही दिन अपने बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। इसमें खुशाइन बात यह है कि आपको बायोमेट्रिक करवाने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। आप विदाउट अपॉइंटमेंट जो है वो जाके सबमिशन करवा सकते हैं, किसी भी तरह से कोई मसला नहीं हो। सबमिशन क्या होनी है, सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट्स होने हैं, एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन सबमिट हो गई होगी। एक और इसकी खुशाइन बात क्या है, खुशाइन बात इसके अंदर ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो इसका सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का है। तो 10 दिन का इसका सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम है, और कई लोगों का इसके अंदर जो रिस्पॉन्स आया है वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन बाद भी आया है। यानी ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी जो है वो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। एक तो इसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, दूसरा इसके जो सारे मामलात हैं वो बहुत जल्दी ऑनलाइन हो जाते हैं। आपको इतनी ज़्यादा हैसल में नहीं पड़ना पड़ता कि आप लोग जो है वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते फिर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर इतनी खेचल से सबमिशन करवा रहे हैं, इतने मसले मसाइल का सामना आपको करना पड़ रहा है। वो सारे मसले मसाइल आपके जो है वो एक साइड पे हो जाते हैं और आप सिंपली इसकी सबमिशन करवा सकते हैं। अब बात करेंगे कि जी इसकी रेशो कैसी है। देखें, बिजनेस वीज़ा की रेशो हमेशा अच्छी रहती है। जैसे हमने पास्ट में नेदरलैंड्स के काफ़ी वीज़ाज़ किए हैं बिजनेस के, यहाँ तक कि कनाडा के काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज़ किए हैं हमने बिजनेस के, और उनकी रेशो जो है वो अनबिलीवेबल रही है, बहुत ज़बरदस्त रही है। तो अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया है, चूँकि ये इसका सीज़न अब शुरू होने लगा और सीज़न शुरू होते हुए बहुत ज़बरदस्त वीज़ा रेशो रहती है। इसी तरह से आप जो है ना वो इसका वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। और जिन लोगों का इवन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन उनके फाइनेंशियल अच्छे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, तो ऑस्ट्रेलिया का उनको ज़रूर चांस लेना चाहिए। ये एक ऐसा कंट्री है जहां से आप ट्रैवल करके आएँ, आपको बाकी और किसी और कंट्री ने आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ नहीं करना, आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको डील करना है। तो ये सारे मामला थे ऑस्ट्रेलिया के बिज़नेस वीज़ा के हवाले से। और अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का बिज़नेस वीज़ा, तो आप लोग हमारे जो नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उनके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।